Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Amanpreet Kaur, and this is a place where we talk about self improvement, personal growth, and how you can change your dreams into reality. आज हम बात करने वाले हैं the most important topic, that is how to set and achieve your goals. If you also want to take the charge of your life, stay tuned. यार पहले तो हम समझ लेते हैं व्हाई गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट। यार एक गोल सेट करके ना हमें एक क्लैरिटी से मिल जाती है कि लाइफ में करना क्या है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। और बिना गोल सेट करे हम बस ऐसा भटक रहे होते हैं। मतलब आजकल तो वैसे भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अगर अपना एक गोल सेट होता है ना, तो हमें पता होता है कि भाई क्या एक्शंस लेने हैं हमें, और इसके लिए क्या अपना डायरेक्शन रहेगा। तो इसलिए मतलब गोल सेट करना आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। वरना तो लाइफ चल ही रही है, फिर जैसे चल रही है वैसे चलने दो। तो अभी बात कर लेते हैं 10 स्टेप जो हमें फॉलो करने चाहिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। पहला स्टेप रहेगा, सेट अ क्लियर गोल। यार मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि हम क्या करते हैं, क्लियर गोल ही नहीं सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मुझे यूट्यूबर बनना था, ठीक है। मैं गोल कैसे सेट कर रही थी, यार मुझे यूट्यूबर बनना है, बट एक क्लियर गोल नहीं था। तो इसलिए मतलब अगर आपको कोई गोल सेट करना है तो एक तो क्लियर गोल सेट करो। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने अपना क्लियर गोल सेट कर लिया। सेकंड स्टेप होगा अपना, मेक योर गोल स्मार्ट। स्मार्ट एक कीवर्ड है, लाइक एक फ्रेमवर्क आप बोल सकते हो। लाइक एस मीन्स स्पेसिफिक। फर्स्ट वही सेम बात हो गई कि अपना गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए। एम मीन्स मेजरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे केस में मैंने आपको बताया कि मुझे 6 मंथ के अंदर अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। मतलब एक मेजरेबल होना चाहिए और टाइम बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड इज अचीवेबल। अचीवेबल होना चाहिए, ऐसे ही मतलब हवा में ही नहीं गोल सेट कर लेना। जैसे कि मैं अगर अभी गोल सेट कर लूँ कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो थोड़ा एक अचीवेबल होना चाहिए, ताकि इन स्टार्टिंग में आपको इनिशियली थोड़ा मतलब मोटिवेशन फील हो जब आप वो गोल अचीव कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेवेंट। रिलेवेंट होना चाहिए गोल आपके, मतलब आपके लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से वो गोल एक रिलेवेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट नेक्स्ट टी इज फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड वही मैंने जो पहले बोला, मेजरेबल और टाइम बाउंडेड होना चाहिए गोल, कि आपको अपने आप को एक टाइम बाउंड देना है कि मुझे इतने मंथ के अंदर या इतने डेज के अंदर ये चीज अचीव करनी है। तो ये हो गया अपना स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क, उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप अपना होगा, अभी आपने अपना गोल सेट कर लिया, ठीक है, अपना स्मार्ट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपने गोल सेट कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैंने एक गोल सेट कर लिया कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए 6 मंथ के अंदर। मेजरेबल भी है, क्लियर भी है, ठीक है, और अचीवेबल भी है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही मैंने बड़ा अपने आप के लिए गोल सेट कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अभी थर्ड स्टेप अपना क्या होगा, ब्रेक योर गोल्स डाउन इनटू स्मॉल टास्क। अपने गोल को स्मॉल टास्क में डिवाइड करना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन बहुत काम कर रहे हो, एक दिन नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आपको अपने टास्क को स्मॉल स्मॉल, मतलब अपने गोल को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करना है, ताकि आप डेली उस पे छोटे छोटे एक्शंस ले सको और स्मॉल स्मॉल गोल्स को अचीव करोगे, थोड़ा मोटिवेट भी फील करोगे, राइट। तो इसलिए तो जैसे कि मैंने अपने केस में करा है कि 1000 सब्सक्राइबर्स तक मैं कैसे पहुंचूंगी, तो उसको मैंने अपना स्मॉल स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर लिया कि मुझे 1 वीक में एक वीडियो तो जरूर शूट करनी है और 2 शॉर्ट्स डालनी है। तो वैसा वैसा आप अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने उसको गोल को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर सकते हो। इतना हो गया। उसके बाद क्रिएट एक्शन प्लान और स्टे ऑर्गेनाइज्ड। मतलब एक यार, मतलब अभी गोल सेट कर लिया, सब हो गया, उस पे आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो तो क्या फायदा इतना कुछ करने का, राइट। तो इसलिए अपना एक एक्शन प्लान क्रिएट करना, कि पूरा कि अभी यार मैं बार बार यूट्यूब वाली एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि मेरा गोल इस टाइम पे वही है। आप और कोई एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे फिट होना है, ठीक है, हेल्दी होना है, या फिर फॉर एग्जांपल मुझे बुक लिखनी है, तो उसका एक्शन प्लान क्या रहेगा कि मुझे डेली इतने वर्ड्स या फिर इतना पेजेस लिखने ही लिखने हैं। तो उस हिसाब से आप एक प्लानर अपने लिए सेट कर सकते हो
और एक क्या बोलते हैं मतलब एक एक्शन प्लान सेट कर सकते हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट, ठीक है? तो मतलब एक प्लान ले लो और एक क्या बोलते हैं उसको प्रोग्रेस को भी डेली आपको देखना है कि क्या बोलते हैं मैंने आज कितना काम करा उस पे, आज मैंने इस पे काम करा है या नहीं। मतलब एक तो आप प्रोग्रेस को पूरा मेजर करो, एक प्लान्ड चीजें करो, ठीक है? ये हो गया अपना फर्स्ट। फिफ्थ स्टेप इज स्टे कमिटेड एंड कंसिस्टेंट। भाई अगर सब कुछ इतने चौचले कर लिए, मतलब गोल सेट कर लिया, उसको स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर लिया, उसके बाद प्लानर भी बना लिया, सब कर लिया, ठीक है? ऐप डाउनलोड कर ली कि इस पे मैं प्रोग्रेस अपना वो करूंगा, या फिर जर्नल ले लिया, उस पे भी अभी तो मैं इस पे टिक लगाऊंगा, आज ये कर लिया वो कर लिया। भाई उस पे अभी हम अगर कंसिस्टेंट ही नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो भाई स्टे कमिटेड एंड कंसिस्टेंट, ये रहेगा अपना स्टेप 5। तो हमने अभी जो गोल अपने लिए सेट करना उस पे भाई कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तो ही हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे, ठीक है? इस पे मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो कंसिस्टेंट रहना है बस, ठीक है? सिक्स्थ है अपना स्टेप अडेप्ट एंड बी फ्लेक्सिबल। मतलब देखो जैसे हमें 2 मंथ के बाद आपको पता चला कि भाई मेरा प्लान थोड़ा ना मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर मेरी रूटीन के हिसाब से ये थोड़ा बैठ नहीं रही चीजें, तो भाई अपना थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो कि हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा अपना चेंज करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने केस में रखा कि हफ्ते में 1 वीडियो डालूंगी और 2 शॉर्ट्स डालूंगी, ठीक है? बट मुझे 2-3 मंथ के बाद रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट वर्किंग आउट, तो मैं उसको थोड़ा अपना प्लान को चेंज कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड करा था कि वेडनेसडे को वीडियो डालूंगी, बट वेडनेसडे वाला ज्यादा मेरा चल नहीं रहा, तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ कि भाई फ्राइडे को डाल दो। तो इसलिए अपना प्लान को फ्लेक्सिबल रखना है, अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अपनी बाकी चीजें भी मैनेज करनी है, फैमिली के अकॉर्डिंग सब कुछ, ठीक है? तो इसलिए हमें अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल रहना है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी दिन अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सैड होके बैठ जाना कि यार आज तो कुछ करा ही नहीं है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है। Seventh step, the most important, is celebrate your win along the way. दैट मीन्स कि छोटी छोटी चीजों को भी, जैसे अभी अपने छोटा छोटा भी अचीवमेंट करो उसको सेलिब्रेट करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरे जैसे ही 100 फॉलोअर्स हो गए ना, तो केक कट करने वाली हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, जैसे कुछ आप वेट लॉस कर रहे हो तो भाई 2 किलो भी कम हो उसको सेलिब्रेट करो। ऐसा नहीं है कि अपनी जो पूरा अपना माइंड में जो फिगर बना रखे कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम ऐसा सैड ही रहेंगे। तो भाई अपने स्मॉल स्मॉल विन्स को भी सेलिब्रेट करना है हमें। तो ये थे मेरे 7 स्टेप जो आप फॉलो कर सकते हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और वैसे भी 2025 आ रहा है, मतलब 2025 आ रहा है, नया साल। तो उसमें अभी तो सभी ऐसा मोटिवेट से होंगे ना कि अपने आप के लिए कुछ गोल्स सेट करने हैं। तो एक अच्छी बात है, बट उसको अगर हम कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करें ना, तो चीजें हमारे लिए थोड़ा बेटर हो जाता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा इंजॉयबल हो जाती हैं चीजें। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Let's grow together.